अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है साल का पहला दिन और लोड शेडिंग। रात को मैंने अपने बेटे के कपड़े प्रेस ही नहीं किए थे क्योंकि कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। मैंने इतने कपड़े धो लिए थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने सोचा था चलो मैं सुबह उठूँगी ना, जब मैं अपने बेटे का यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर दूँगी। ख़ैर वैसे हमारी लाइट जाती है सुबह में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि साल का पहला दिन है तो लाइट चली ही जाएगी। और 6 बजे जो हमारी लाइट गई है ना, तो फिर वो 10 बजे आई है। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ अपने बेटे के कपड़े प्रेस, पतीली को गर्म करके। तो पहले भी हम लोग कर लिया करते थे शादी से पहले, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है, इतना अंदाज़ा नहीं है। तो चलिए करके देखती हूँ। बहुत ज़्यादा सफाई से तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि थोड़ी गुजारे लायक हो जाएगी। वैसे हमारे पास गैस की इस्त्री भी है, मगर इस वक्त वो मुझे मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कपड़े प्रेस किए हैं इसके, पतीली को गर्म करके। बहुत ज़्यादा गर्म मैंने एकदम नहीं लगाया क्योंकि उससे ये जल सकता था। वो पतीली का मुझे जो है ना नीचे से थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो बहुत देर लग रही थी इस्त्री करने में। इस वजह से मैंने थोड़ी बड़ी प्याली ले ली है ताकि आराम से उसका यूनिफ़ॉर्म प्रेस हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तो इस्त्री नहीं हुई है, लेकिन ये है कि काम चल जाएगा। तो बस इसका यूनिफ़ॉर्म मैंने प्रेस किया। इसके बाबा जो है वो इसको फ्रेश करवा रहे हैं। उनका टाइम जो होता है ना वो इसको रेडी करने का होता है, और मैं इस वक्त फिर यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने आ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको चॉकलेट स्प्रेड दिया है इस तरह से स्लाइस पे लगाकर। और ये मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो ये हाय बाय करना शुरू कर देते हैं फ़ौरन से। और उसके अलावा साथ में मैं इनके लिए दूध लेकर आ जाती हूँ। बहुत तंग करते हैं, बहुत नखरे करते हैं खाने पीने में। खैर ज़बरदस्ती करके मैं तो खिला देती हूँ, इनके बाबा बोलते हैं नहीं खा रहा, लेकिन फिर भी मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से इसे खिला देती हूँ। और इसी के साथ मेरा छोटा बेटा भी सुबह का उठ गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं वो बीच बीच में उसके हाथ भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। सुबह ही उठ गया आज वो भी। और दोनों मिलके जो है ना मुझे इतना तंग करते हैं। छोटा वाला ना फिर मुझे तंग करता है काम करने में। खैर माशाल्लाह इतना ज़्यादा तंग नहीं करता, लेकिन ये है कि फिर भी जब भी मैं अपने बड़े बेटे को देखती हूँ ना, तो इसको जेलसी शुरू हो जाती है कि मम्मा बस उसको देख रही है, मुझे नहीं देख रही। जबकि सारा दिन मेरा ज़्यादातर टाइम जो है ना वो छोटे वाले बेटे के साथ ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि बड़ा बेटा तो स्कूल ट्यूशन चला जाता है, फिर आके जल्दी सो जाता है। तो बस इसी के साथ यहाँ पर मैंने कर दिया इसको रेडी। अंदर मैंने इसको बनियान पहनाई हुई है, तो उसकी स्लीव्स जो है वो बड़ी हैं, तो इसे मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पे ये इनकी टोपी है, मैं इनको इनकी जो है ना पॉकेट में रख दूँगी, ताकि ये जब स्कूल जाए ना तो वहाँ जाकर पहन लें। और इनका बैग भी मैंने कल वॉश किया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो अब देखें कितना अच्छा हो गया है साफ़ बिल्कुल। बस अब ये इनके स्कूल जाने का टाइम है। 7:30 या 7:40 तक ना ये निकल जाते हैं घर से। बहुत कम ऐसा होता है कि लेट हो जाएं, वरना ज़्यादातर तो माशाल्लाह टाइम पे चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ मेरा बेटा जो है देखें, उसको मैंने चीज़ें दे के बहलाया हुआ है। कितनी सारी चीज़ें लेके बैठा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए, लेकिन नहीं। मेरी कोशिश होती है कि जब मेरा बेटा स्कूल जाता है ना, मैं भी आधा पौना घंटा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। लेकिन अगर ये उठ जाते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और साथ में मैंने इनको फ़ीडर भी दे दिया था, ताकि शायद अगर इन्हें सोना है तो ये फ़ीडर पी के सो जाएँ, लेकिन नहीं, ये नहीं सोए। ख़ैर हमने कर लिया अब नाश्ता। जल्दी हम लोग नाश्ते से फारिग हो जाते हैं। मैं नाश्ते के बाद आ गई थी यहाँ इनको तैयार करने, क्योंकि आज इनकी वैक्सीन थी, तो ये जा रहे हैं वैक्सीन करवाने। इनके जाते ही मैं आ गई अपने काम करने। आज मेरे किचन के दिन की बारी थी, तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। किचन का काम आप देख सकते हैं किचन कितना फैल रहा है इस वक्त। तो मैं किचन को समेटती हूँ, क्लीन करती हूँ जल्दी से इसके आने से पहले, क्योंकि फिर मैं इसमें लग जाऊँगी और मेरा काम और लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर से भी और नीचे से भी सारे बर्तन जो है वो वॉश कर लिए हैं। और इसी के साथ साथ मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया, ताकि ये आए तो बस मैं फिर अपना सारा ध्यान इस पर दूँ। रूम भी मैंने अपना अच्छे से क्लीन कर लिया। तो बस ये आ चुके थे यहाँ पर। उसके बाद फिर बस मैं इनको ब्रेकफ़ास्ट करवाऊँगी
और जब मेरा बेटा स्कूल जाता है ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मेरा काम ना बहुत जल्दी हो जाता है। सारे काम से मैं अपने फ़ारिग हो चुकी थी। इस वक्त आप देख सकते हैं 10:30 हो रहे हैं और मैं इसको नाश्ता करवा रही हूँ। आजकल इनको बन खाने का शौक़ हुआ है। अब थोड़े दिन ये बन खाते रहेंगे, जब ये बोर हो जाएंगे तो ये बन खाना छोड़ देंगे। तो यहाँ माशाल्लाह से इन्होंने अपना पूरा नाश्ता जो है वो फिनिश कर लिया है और इसी के साथ ही अपनी बोतल से भी खेल रहे हैं और निप्पल अंदर कर देते, सारा पानी अपने ऊपर गिरा लेते हैं। तो मैं देती नहीं हूँ इनको ज़्यादातर हाथ में फीडर। इसी के साथ बस मैंने इनके कपड़े वगैरह रेडी करके रखे हैं ताकि मैं जब ये पॉटी वगैरह कर लेंगे ना तो फिर मैं इनको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मैं वेट करती हूँ क्योंकि सुबह में मैं इनकी नैपी चेंज कर देती हूँ। तो मैं फिर वेट करती हूँ कि जब ये बीच में पॉटी कर लें तो मैं इनको जल्दी से चेंज करवा दूँ, वरना फिर मेरा टाइम है कि 1-2 बजे तो मुझे इनको रेडी करना ही होता है। और साथ में मैंने बड़े बेटे के भी कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, ये भी स्कूल से आ चुके हैं और आते ही इन्होंने मस्तियाँ शुरू कर दी हैं। कमरे का हाल देखें इन्होंने क्या कर दिया है, लग ही नहीं रहा कि मैंने समेटा था। अब दोबारा से मैं अपने कमरे को भी समेटूँगी और इन लोगों को चेंज करवाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने छोटे बेटे को भी रेडी कर दिया है और उसके बाद इनके हाथ में बस कोई चीज़ दे दो ना, ताकि मैं अपने बड़े बेटे को भी आराम से रेडी कर देती हूँ, वरना ये मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। बड़े बेटे को भी हमने यहाँ रेडी कर दिया और वीडियो बनती है ना तो इनके नाचने गाने शुरू हो जाते हैं। बस अब ये दोपहर का लंच का टाइम है, मैं इन दोनों को लंच करवाऊँगी। कल आलू गोश्त बना था तो हमने कहा चलो दोपहर में यही चला लेते हैं, शाम में फिर कुछ बना लेंगे। कुकिंग तो ज़्यादातर हमारी सास ही करती हैं, बाकी जो ऊपर के काम होते हैं ना वो मैं और मेरी देवरानी मिलकर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को लंच करवा रही हूँ, एक साथ ही लेकर बैठ जाती हूँ क्योंकि फिर ना क्या अलग-अलग लेके बैठना, उससे टाइम भी मेरा फिर वेस्ट होता है। तो मैं दोनों को एक साथ ही लंच करवा देती हूँ। तो यहाँ पर लंच के बाद मैंने अपने छोटे बेटे को फीडर दे दिए ताकि ये थोड़ी देर सो जाए। ये सो जाता है ना तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर इनके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, तो बस ये ट्यूशन चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सोकर उठ चुके थे, शाम का टाइम है तो मैं शाम में भी इनको वही चाय और बन जो आधा बचा हुआ होता है ना वही खिला देती हूँ। इनके मूड के ऊपर है, कभी सेरेलैक भी बना कर दे देती हूँ और कभी इस तरह से ये बन खा लेते हैं। और अभी ये ज़िद कर रहे हैं कि मुझे मोबाइल दे दो, वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड करने दे रहे। तो यहाँ पे हम लोग ने भी चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन करना है और यहाँ मैंने दूध वगैरह बॉयल करने रख दिए थे। इसी के साथ मैंने कहा चलो रोटी बना लेते हैं, 8 बज रहे थे, 8 बजे हम लोग रोटी बनाने आ जाते हैं। रोटी भी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। मैं और मेरी देवरानी ही मिलकर रोटी बनाते हैं ना, दोनों कम होती हैं तब भी, ज़्यादा हो जब भी। और यहाँ पर बस 10:30 का टाइम है, हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है, किचन भी क्लीन कर लिया है। और ये वाला जो टाइम होता है ना, ये मेरा 11 बजे तक किचन में इसलिए गुजरता है क्योंकि मुझे एक तो दूध वगैरह बॉयल करने होते हैं बच्चों के, दूसरा मुझे छोटे बेटे के लिए दलिया भी बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ किचन भी क्लीन करती जा रही थी पूरा। और मैं दलिया ये वाला देती हूँ, ये व्हीट पॉरेज है फौजी का। ये थोड़ा मोटा होता है लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा जो है ना दरदरा सा पीस लेती हूँ। तो ये फीडर में ना इज़ीली इसको आसानी होती है क्योंकि अगर ये कभी ज़िद में अड़ा हुआ होता है ना तो फिर ये स्पून से कुछ नहीं खाता। तो फिर इस तरह से लिक्विड इसको बनाकर देना पड़ता है फीडर में। तो यहाँ मैं सब चीज़ें रेडी कर चुकी हूँ, अब मैं ये सब चीज़ें लेके कमरे में जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर ये मैं अपने छोटे बेटे का सामान सारा लेकर आ गई थी। फीडर वगैरह भी मैं इसकी रात को अच्छे से दूध गर्म करके ना फीडर में भर देती हूँ। और दलिया अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर जो है ना गर्म करके भर दिया है। अब इन्हें भूख लगेगी तो ये फ़ौरन से इसे पी लेंगे। और रात में गैस का मसला होता है और रात में भी हमारी लाइट नहीं होती, तो इसलिए मुझे भी गरम-गरम दूध फीडर में रखना पड़ता है, मगर फिर भी वो पूरी रात तक इतना गर्म रहता नहीं है। उसी के अलावा कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे यहाँ, तो मैं उन सबको समेट के तय करके रखूँगी। बड़ा बेटा मेरा सो चुका है और छोटा बेटा जो है मेरा वो मोबाइल में लगा हुआ है, तो मैं जल्दी से बेड को क्लीन करती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर बस सब बच्चे सो चुके हैं, मेरी भी नाइट स्किन केयर रूटीन है। वैसे तो मैं विंटर में इतनी ज़्यादा केयर करती नहीं थी अपनी, लेकिन मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डल और ख़राब होती जा रही थी,
तो इस वजह से अब इस विंटर में ना मैंने अपने स्किन का पूरा ख़्याल रखा है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए। तो यहाँ पर अब बच्चे सो चुके हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो सर्दियों की रातें हैं, सन्नाटा हो चुका है, सब लोग सो रहे हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।